क्या आपने कभी रात के घने अंधेरे में ठीक रात के 12 बजे किसी बारात के गुजरने की आवाज सुनी है? एक ऐसी बारात जिसमें बजने वाला शहनाई का सुर किसी के मिलन की खुशी का नहीं, बल्कि साक्षात मौत का पैगाम देता हो। एक ऐसी बारात जहां नाचने वाले बारातियों के पैर जमीन पर नहीं पड़ते और दूल्हे के चेहरे पर इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं होता। आज की कहानी कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये एक ऐसा खौफनाक सच है जिसने एक हंसते खेलते इंसान की रूह को हमेशा के लिए कंपा कर रख दिया। अगर आप अकेले हैं या कमजोर दिल के हैं, तो शायद इस कहानी को यही छोड़ देना बेहतर होगा, क्योंकि जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, वो आपकी रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ाने के लिए काफी है। ये कहानी है सूरज की। सूरज, जो शहर की चकाचौंध में एक साधारण सी नौकरी करता था। उसका पैतृक गांव चंदनपुर शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर एक घने रहस्यमयी जंगल और ऊंची काली पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। चंदनपुर गांव के लोग दिन ढलने के बाद, सूरज डूबने के बाद कभी भी उस काली पहाड़ी वाले रास्ते से नहीं गुजरते थे। गांव के सबसे बुजुर्ग लोग अलाव के पास बैठकर अक्सर वो खौफनाक दास्तान सुनाया करते थे कि आज से करीब 50 साल पहले उस मनहूस रास्ते से एक बहुत ही अमीर और रसूखदार जमींदार के बेटे की बारात गुजर रही थी। सर्द रात का समय था। बारात पूरे जश्न और गुरूर में थी। सोने चांदी से लदी दुल्हन अपनी डोली में बैठी आने वाले कल के सपने बुन रही थी। लेकिन तभी पहाड़ियों में छिपे डाकुओं के एक बेहद खूंखार और बेरहम गिरोह ने उस बारात पर चारों तरफ से जानलेवा हमला कर दिया। उन डाकुओं के दिलों में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्होंने सारा सोना चांदी तो लूटा ही, लेकिन अपनी दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए उन्होंने दुल्हे, दुल्हन और सारे बारातियों को वहीं उसी सुनसान रास्ते पर घेर कर जिंदा जला दिया। उन मासूमों की चीखें उस रात उन काली पहाड़ियों से टकराकर वापस आती रहीं, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। उस भयानक रात के बाद से वो बारात कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। गांव वालों का मानना है कि जिन लोगों की मौत इतनी दर्दनाक, अचानक और अधूरी इच्छाओं के साथ होती है, उनकी आत्माएं कभी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाती। उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलती। आज भी हर अमावस की काली रात को वो बारात उसी काली पहाड़ी के रास्ते पर अपना अधूरा सफर पूरा करने की कोशिश करती है। सूरज आज के जमाने का पढ़ा लिखा नौजवान था। वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे लगता था कि ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां हैं, जिन्हें सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि छोटे बच्चे रात के समय जंगल में बाहर न घूमें। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक इंसान खुद मौत को अपनी सदी आंखों के सामने न देख ले, उसे डर का असली और भयानक मतलब समझ नहीं आता। और सूरज के साथ भी ठीक वैसा ही होने वाला था। नवंबर का महीना था। ठंड धीरे धीरे अपना भयानक असर दिखाने लगी थी और रातें लंबी होने लगी थीं। सूरज को उस दिन ऑफिस में काम करते करते काफी देर हो गई थी। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई था, जिसकी आवाज कांप रही थी। उसने बताया कि उनके पिताजी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उनकी सांसें उखड़ रही हैं और सूरज को तुरंत इसी वक्त गांव आना होगा। पिता की ऐसी हालत सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बिना एक भी पल सोचे अपनी बाइक निकाली और गांव की तरफ निकल पड़ा। घड़ी में रात के 10 बज चुके थे। जब सूरज शहर की जगमगाती सीमा से बाहर निकला, तो आसमान में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आज अमावस की रात थी। आसमान में चांद का कोई नामो निशान नहीं था, ना ही कोई तारा चमक रहा था। बस एक घना, काला अंधेरा सब कुछ निगलने को तैयार बैठा था। शहर पीछे छूट चुका था और सड़कें पूरी तरह से सूनी और वीरान हो चुकी थीं। सूरज की बाइक की पीली रोशनी उस घने अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो गांव के करीब पहुंच रहा था, हवाओं में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी। ये सामान्य ठंड नहीं थी, ये वो ठंड थी जो सीधे हड्डियों तक पहुंचती है। उसकी उंगलियां सुन्न पड़ने लगी थीं। रात के 11:30 बज चुके थे। सूरज अब उसी मनहूस जगह पर पहुंच चुका था, जिसे लोग काली पहाड़ी का रास्ता कहते थे। उस घुमावदार रास्ते के दोनों तरफ कई 100 साल पुराने बरगद और पीपल के विशाल पेड़ खड़े थे। उन पेड़ों की सूखी डालियां अंधेरे में किसी भयानक राक्षस के फैले हुए हाथों की तरह लग रही थीं, जो बस सूरज को दबोचने का इंतजार कर रहे हों। वहां की हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए पत्तों और किसी पुरानी
बंद जगह की सीलन की महक हो। तभी अचानक सूरज की बाइक का इंजन अजीब तरह से झटके खाने लगा। आवाज बदलने लगी और कुछ ही सेकंड में बाइक एक जोरदार झटके के साथ पूरी तरह बंद हो गई। सूरज ने तुरंत ब्रेक मारा। उसके चारों तरफ सिर्फ घुप अंधेरा और एक शमशान जैसी भयानक शांति थी। उसने बाइक स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर कई बार किक मारी, लेकिन बाइक जैसे मुर्दा हो चुकी थी। उसमें कोई जान बाकी नहीं थी। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन उसकी बैटरी भी खत्म होने वाली थी और स्क्रीन पर लाल निशान चमक रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि मोबाइल में नेटवर्क का एक भी टावर नहीं था। वो पूरी दुनिया से कट चुका था। सूरज ने अपनी घड़ी देखी। रात के ठीक 12 बज रहे थे, एकदम आधी रात। और तभी उस भयानक सन्नाटे को चीरती हुई एक बहुत ही बारीक लेकिन स्पष्ट आवाज सूरज के कानों में पड़ी। छन छन छन। ये आवाज किसी के पैरों में बंधे भारी घुंघरुओं की थी। उस ठंड में भी सूरज के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसके रोंगटे खड़े हो गए। रात के ठीक 12 बजे इस सुनसान भयानक जंगल में घुंघरू की आवाज कहाँ से आ सकती है? उसने अपने कांपते दिल को खुद ही समझाया कि शायद ये उसका वहम है, उसके दिमाग का कोई खेल है, या फिर कोई जंगली जानवर अंधेरे में चल रहा होगा। लेकिन तभी एक और आवाज आनी शुरू हुई, और इस बार वो कोई वहम नहीं था। ये ढोल और ताशे बजने की धीमी आवाज थी, और उन ढोल की आवाज के साथ बज रही थी एक शहनाई। लेकिन उस शहनाई की धुन में किसी शादी की खुशी या उत्सव का कोई एहसास नहीं था। वो धुन इतनी दर्दनाक, इतनी भयानक और इतनी उदास थी कि उसे सुनकर ही सूरज की आंखों में अचानक आंसू आ गए और उसका सीना किसी अनजाने गहरे डर से बुरी तरह जकड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो शहनाई नहीं बज रही, बल्कि कई औरतें एक साथ बैठकर फूट फूट कर रो रही हों, मौत का मातम मना रही हों। वो मनहूस आवाज धीरे धीरे सूरज के पास आ रही थी। सूरज की सांसें उसके गले में अटक गईं। उसने देखा कि जंगल के उस घुमावदार रास्ते के दूसरे छोर से एक अजीब सी धुंधली, पीली और लाल रंग की रोशनी उसकी तरफ बढ़ रही है। वो रोशनी आग की लपटों जैसी थी, लेकिन उसमें कोई गर्मी नहीं थी। सूरज अब पूरी तरह से समझ गया था कि जो कुछ भी वो देख रहा है, वो इस जीवित दुनिया का हिस्सा नहीं है। उसके दिमाग में तुरंत अलाव के पास बैठे गांव के बुजुर्गों की वो 50 साल पुरानी कहानी गूंजने लगी। काली पहाड़ी की वो श्रापित भूतिया बारात। सूरज की नसों में दौड़ता हुआ खून जैसे बर्फ बन गया। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। सोचने समझने की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसे समझ आ गया कि अगर उसे जिंदा बचना है तो भागने का कोई फायदा नहीं, उसे छिपना होगा। सूरज ने अपनी खराब बाइक वहीं रास्ते के बीच छोड़ी और लगभग रेंगते हुए रास्ते के किनारे एक बहुत बड़े और पुराने बरगद के पेड़ के तने के पीछे जाकर दुबक गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह और नाक कसकर ढक लिया, ताकि गलती से भी उसकी तेज सांसों की आवाज बाहर न जाए और उन शैतानी ताकतों को उसके वहां होने का पता न चले। वो अजीब सी रोशनी अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। धुंध और अंधेरे के बीच से सूरज ने उस पेड़ के तने के पीछे से धीरे से झांक कर देखा, और जो भयानक नजारा उसने अपनी आंखों से देखा, उसने उसको सचमुच एक पूरी बारात थी। लेकिन उस खौफनाक बारात में चलने वाला एक भी इंसान जीवित नहीं था। सबसे आगे कुछ लोग अपने हाथों में बहुत पुरानी जंग लगी लालटेन लिए चल रहे थे, लेकिन उन लालटेनों से रोशनी नहीं, बल्कि एक अजीब सा लाल और काला धुआं निकल रहा था। उनके कपड़े पूरी तरह से जले हुए थे, राख और काले सूखे खून से सने हुए। उनके पीछे कुछ लोग नाच रहे थे। उनके नाचने का तरीका इतना विभत्स और डरावना था कि सूरज का पेट पलटने लगा। उनके हाथ और पैर किसी आम इंसान की तरह नहीं हिल रहे थे, बल्कि किसी टूटी हुई पुरानी कठपुतली की तरह उल्टी दिशा में मुड़ रहे थे। हड्डियां टूटने की करकर आवाज साफ सुनी जा सकती थी। छन छन की जो घुंघरू की आवाज आ रही थी, वो उन्हीं के पैरों से आ रही थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उनके पैर जमीन से कम 1 फुट ऊपर हवा में थे। वे जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वे हवा में तैर रहे थे। उनमें से कुछ बारातियों के तो चेहरे ही नहीं थे। वहां सिर्फ काला, जला हुआ मांस था, जहां कभी आंखें और नाक हुआ करते थे।
पूरे जंगल की हवा में एक बहुत ही सड़ी हुई, बदबूदार और दम घोटने वाली महक फैल गई थी। ये महक बिल्कुल वैसी थी जैसे कई दिनों पुरानी सड़ती हुई लाशों और जले हुए मांस की बदबू हो। सूरज ने अपनी नाक और भी कसकर पकड़ ली। डर के मारे उसके आंसू लगातार गालों से बह रहे थे। तभी उस बारात का बीच का हिस्सा सूरज के ठीक सामने आकर रुका। वहां एक सफेद घोड़ी खड़ी थी, लेकिन वो कोई आम जानवर नहीं था। वो घोड़ी सिर्फ सफेद हड्डियों का एक चलता फिरता ढांचा थी, जिसकी आंखों की जगह खोपड़ी में सिर्फ दो बड़े बड़े दहकते हुए लाल अंगारे चमक रहे थे। और उस खौफनाक घोड़ी पर बैठा था वो, उस बारात का दूल्हा। उस दूल्हे ने एक बहुत पुराना जला हुआ सेहरा पहना हुआ था, जिससे राख गिर रही थी। दूल्हे की गर्दन सीधे नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही अजीब और भयानक कोण पर लटकी हुई थी, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने फांसी लगाई हो और उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई हो। तभी एक झटके में सब कुछ बदल गया। वो भयानक शहनाई की धुन अचानक बजनी बंद हो गई। ढोल की आवाज रुक गई। जो मुर्दे हवा में नाच रहे थे, वो वही हवा में पुतलों की तरह जम गए। सब कुछ एकदम सुन और शांत हो गया। सिर्फ रात के कीरों की जो हल्की आवाज आ रही थी, वो भी अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ एक मौत जैसा सन्नाटा था। सूरज का दिल उसकी छाती में इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे उसकी पसलियां टूट जाएंगी और उसका दिल बाहर आ जाएगा। उस भयानक दूल्हे ने अपनी टूटी हुई लटकती गर्दन को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सूरज की तरफ घुमाना शुरू किया। और फिर वो हुआ जिसका सूरज को सबसे ज्यादा डर था। सूरज और उस भयानक दूल्हे की नजरें आपस में मिल गईं। उस दूल्हे के चेहरे पर कोई त्वचा नहीं थी। वहां सिर्फ जली हुई काली हड्डियां थीं और एक भयानक, खौफनाक मुस्कान थी, जो उसके बिना होठ वाले जबड़ों के आर पार साफ दिख रही थी। दूल्हे ने अपनी बिना मांस वाली हड्डियों की लंबी उंगली उठाई और सीधे उस पेड़ के पीछे छिपे सूरज की तरफ इशारा किया। उसी पल सारे के सारे मुर्दा बारातियों ने एक साथ अपनी जली हुई खोखली आंखें सूरज की तरफ घुमा ली। वो मुझे देख चुके हैं। सूरज के सुन्न दिमाग में सिर्फ यही एक बात हथौड़े की तरह बज रही थी। वो वहां से उठकर पागलों की तरह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों में लोहे की भारी जंजीरें बांधकर उसे जमीन से चिपका दिया हो। उनमें से दो मुर्दा बाराती हवा में तैरते हुए सूरज की तरफ बढ़ने लगे। उनके जले हुए, काले और लंबे नाखूनों वाले हाथ सूरज की गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। वो भयानक, सड़े हुए मांस की बदबू इतनी तेज हो गई थी कि सूरज का सचमुच दम घुटने लगा। उसे उबकाई आने लगी। सूरज को यकीन हो गया था कि आज उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और रोते हुए अपने भगवान का नाम अपने मन में जपने लगा। हे भगवान, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। वो काले, बर्फ जैसे ठंडे और साक्षात मौत से भरे हाथ बस सूरज की कांपती गर्दन को छूने ही वाले थे कि अचानक एक चमत्कार हुआ। बहुत दूर, पास के किसी गांव से एक मुर्गे के बांग देने की जोरदार आवाज गूंजी। सुबह के 4 बज चुके थे और भोर होने वाली थी। मुर्गे की उस आवाज के साथ ही दूर पहाड़ी पर बने किसी पुराने शिव मंदिर से सुबह की आरती की घंटी की तेज और पवित्र आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। टन टन टन। घंटी की आवाज सुनते ही वो काले हाथ सूरज की गर्दन से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर हवा में ही रुक गए। सूरज ने कांपते हुए हिम्मत करके अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वो सारे के सारे मुर्दे, वो हड्डियों वाली घोड़ी, वो डरावना दूल्हा, सब के सब भयंकर दर्द से तड़प रहे हैं। मंदिर की घंटी की हर एक आवाज उनके शरीर पर जैसे खौलता हुआ तेजाब बनकर गिर रही थी। वो अपना जला हुआ सिर पकड़कर हवा में जोर जोर से चीखने लगे। उनकी वो चीख इतनी भयानक और कान फाड़ देने वाली थी कि वो इंसानी कानों के लिए बनी ही नहीं थी। और देखते ही देखते, बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर, वो पूरी की पूरी भूतिया बारात राख
और काले धुएं के बवंडर में बदल गई और हवा में पूरी तरह से गायब हो गई। उस सुनसान रास्ते पर पीछे रह गई तो सिर्फ जले हुए मांस की असहनीय बदबू और एक खौफनाक सन्नाटा। सूरज का शरीर अब और ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो वहीं उस पुराने बरगद के पेड़ के पास बेहोश होकर मिट्टी में गिर पड़ा। जब कई घंटों बाद उसकी आंख खुली तो आसमान में सूरज निकल चुका था। सुबह की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। जंगल का वो डरावनापन अब पूरी तरह जा चुका था। पास से गुजर रहे गांव के कुछ किसानों ने उसे सड़क किनारे पड़ा देखा तो उसे उठाया और उसके चेहरे पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाए। जब सूरज ने कांपते हाथों से अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो पहली ही किक में आराम से स्टार्ट हो गई, जैसे रात में उस बाइक में कोई खराबी थी ही नहीं। सूरज किसी तरह बदहवास हालत में अपने घर पहुंचा। उसके पिता की तबीयत अब पहले से काफी ठीक थी। जब सूरज ने रात में अपने साथ घटी वो पूरी भयानक दास्तान अपने परिवार और गांव के सरपंच को रोते हुए बताई तो सरपंच का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने गहरी सांस ली और सूरज के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तू बहुत किस्मत वाला है। उस श्रापित बारात ने आज तक जिसे भी देखा है, वो इंसान कभी अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाया। ये तेरे अच्छे कर्म और तेरे मन में भगवान का वो नाम था जिसने तुझे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। दोस्तों, सूरज आज भी जब उस अमावस की रात को याद करता है तो उसके शरीर का सारा खून जमने लगता है और वो पसीने से भीग जाता है। वो आज भी अपनी जिंदगी में कभी उस काली पहाड़ी वाले रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। आज का विज्ञान चाहे कुछ भी कहे, चाहे कितने भी तर्क दे, लेकिन इस दुनिया के अंधेरे कोनों में कुछ ऐसी शैतानी ताकतें आज भी मौजूद हैं जो हमारी इंसानी समझ से बहुत परे हैं और शायद कुछ रास्तों का अंधेरा